दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं स्केल बनाना, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। मेरे पास काफ़ी कॉल भी आती है कि सर ये स्केल हमें कहाँ मिलेगी। तो ये काफ़ी लोगों का स्केल नहीं मिल रही है और इससे काफ़ी लोग परेशान हैं। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि स्केल आप अपने घर पे बना सकते हैं और उसका फर्मा बना के आप अपने कारपेंटर से अपने किसी भी लकड़ी पे इसको बनवा सकते हैं, ठीक है। या आप अपने गत्ते पे, कोई मोटे गत्ते पे भी इसको यहाँ पर बना सकते हैं। तो किस तरीके से बनाना है आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो स्केल की लेंथ है ना, वो कितनी है मैं बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर है 30.5 इंच, मतलब 31 इंच में 2 सूत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें इस तरीके का एक गत्ता ले लेना है और गत्ता लेने के बाद सबसे पहले हम इस गत्ते को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है करना। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लूँगा और आगे को भी इसको सीधा कर लेंगे इस प्रकार। अब दोस्तों सीधा करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमने ये पेंसिल से मार्क किया है ना, यहाँ पर देखो आपके पास तो ये स्केल नहीं होगी, मेरे पास स्केल है, ये तो मैं इससे आराम से बना सकता हूँ। मगर मैं आपको ये बताऊँगा इसकी गोलाई कहाँ कहाँ तक आने वाली है। अब दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको नापना होगा, ठीक है। तो आप कैसे नापेंगे मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ से जो भी सीधा हिस्सा है इसका वो है करीब 12.5 इंच का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से एक निशान लगा देंगे इस प्रकार, और निशान लगाने के बाद में यहाँ पर 12.5 इंच तक एक निशान लगा देना है इस प्रकार, ठीक है। और इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है इस तरीके से, इस तरीके से सीधा कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये सीधा कर लिया। 12.5 का जो निशान है वो है हमारा ये वाला, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखो, जैसे स्केल की इसकी चौड़ाई है पीछे से, वो है यहाँ पर 1 इंच में 1 सूत कम। तो दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है ना नीचे की साइड से, वो कितनी है, 1 इंच में 1 सूत कम। तो हम नीचे वाले जो हमने ये तो निशान लगाया हमने सीधे करने का, ठीक है। आप सीधा कर लेंगे इससे। और उसके बाद हमने ये ली स्केल की चौड़ाई, यानी ये चौड़ाई के नीचे का निशान, ये वाला निशान लगाया। उसके बाद लगाएंगे हम 1 इंच में 1 सूत कम। इस तरीके से आप लगा लें, क्योंकि मैं स्केल नाप के बना रहा हूँ, आपके पास तो स्केल नहीं होगी तो आपको इस तरीके से बनाना है। उसके बाद आपको 1 इंच में 1 सूत कम पे ही निशान लगाते रहना है, ठीक है। कितने दूर तक, यहाँ 12 इंच तक, 12.5 इंच तक इस तरीके से फिर लेके जाना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर इस तरीके से, अब यहाँ पर 1 इंच में 1 सूत कम, यहाँ पर आके 1 इंच से कुछ कम रखा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कम। फिर उसके बाद ऊपर जाओगे, फिर उसके बाद 1 इंच, फिर यहाँ पर 1 इंच, फिर यहाँ भी 1 इंच चलेंगे, फिर 1 इंच, एक सूत में थोड़ा सा कम पे निशान लगाएंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, 1 सूत, 1 इंच 1 सूत, फिर यहाँ लगाएंगे कितना, 1 इंच 1 सूत, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है मैं बताऊं। अब आप नीचे की साइड लेंगे, ठीक है, इस निशान से हल्का सा ऊपर करते चलेंगे, ठीक है, इस प्रकार, इस प्रकार। अब यहाँ से 1 सूत हो गया, ठीक है। तो हम ये स्केल रख के एक निशान लगा ले रहे हैं जिससे मैं आपको बता सकूं। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे इस प्रकार, जहाँ तक हमने निशान लगा लिए हैं। आप एक सीधी स्केल लेके भी इस तरीके से निशान को लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से इसको रखूँगा इस तरीके से और यहाँ पर रख लूँगा। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल स्केल की बराबर निशान है, करीब से दिखाओ ज़रा कैमरे को। यहाँ देखो बिल्कुल बराबर निशान है, इस साइड में भी और इस साइड में भी, ठीक है। ये निशान परफेक्ट है। अब मैं आपको इससे निशान उठाऊँगा इस तरीके से, क्योंकि आपके पास तो ये स्केल नहीं होगी, मेरे पास स्केल है। तो मैं इससे निशान उठा के और आपको ये बता दूंगा कि आपको कितना कितना लेना है। 12.5 इंच के बाद आपको यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ से 12.5 इंच के बाद फिर यहाँ तक भी सीधा आया है। तो यहाँ पर कितना आया है, 15 इंच तक आप बिल्कुल सीधा आएंगे। और उसके बाद आप यहाँ से 1 सूत करके इस सीधे वाले निशान से, ये वाला निशान है, 1 सूत आप ऊपर उठाएंगे, फिर इस तरीके से लेते चले जाएंगे, फिर 1 सूत से ज़्यादा, फिर 1 सूत से और ज़्यादा, फिर यहाँ पर आएंगे इस तरीके से देख लेंगे, यहाँ हो गया 3 सूत।
फिर यहाँ पर हो गया 3 सूत, फिर यहाँ पर कितना हो गया 4 सूत, ठीक है। फिर इसके ऊपर आएंगे, इस वाले निशान से नापना है, ऊपर को जाना है। फिर आप आएंगे कितना 5 सूत, ठीक है। फिर आएंगे आप 5 सूत, 5 सूत कितना होता है आधा इंच 1 सूत। फिर उसके बाद आएंगे आप आधा इंच 1 सूत से थोड़ा सारा ज़्यादा, ठीक है। अब आएंगे आप पौन इंच पे आ गए। अब इसके बाद आएंगे आप कितना 1 इंच, फिर उसके बाद 1 इंच, फिर उसके बाद 1 इंच 1 सूत। यानी कि आप इस लाइन से लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको जाना है 1 इंच 1 सूत के, देखिए करीब से 1 इंच 1 सूत। फिर इसी तरीके से आप नाप के देखेंगे 1 इंच आया है, फिर यहाँ पर 1 इंच, फिर यहाँ पर 1 इंच में 1 सूत कम, पौन इंच में पौन इंच से 1 सूत ज़्यादा। फिर इस तरीके से जाएंगे, फिर पौन इंच, फिर यहाँ पर इस तरीके से आप निशान उठा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक निशान लगाएंगे कितना 1.25 इंच का, इस तरीके से। फिर यहाँ पर कितना आएंगे 1 इंच आगे यहाँ से 1 इंच पर जाएंगे, और 1 इंच आगे जाके आप नापेंगे 1.25 इंच। फिर 1 इंच आगे बढ़ेंगे, इंची टेप को 1 इंच इधर सरकाना है, फिर आएंगे 1.25 इंच। फिर आएंगे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, फिर आएंगे आप 1.25 इंच, ठीक है। 1.25 इंच तक आपको कहाँ तक आना है ये बता दे रहा हूँ मैं। ये आना है आपको 2 इंच तक। फिर 2 इंच के बाद आप आएंगे, फिर 1 इंच सरकाएंगे, फिर भी 1.25 इंच, फिर यहाँ पर फिर 1.25 इंच, फिर यहाँ पर 1.25 इंच, फिर आएंगे यहाँ पर 1.25 इंच, फिर यहाँ पर आएंगे अब 1.25 इंच से हमारा 1 सूत से थोड़ा सारा कम करना है आपको। देखो ये करीब से देखो, ठीक है। ये कितनी दूरी पे करना है ये बता दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से आपको करना है 5.5 इंच की दूरी पे, यहाँ तक 5.25 इंच आना है। फिर यहाँ पर करना है 5.25 में, यहाँ पे करना है आपको 5.25 से, यानी कि 1 इंच 1 सूत से थोड़ा सारा ज़्यादा। फिर यहाँ पर 1 इंच से 1 सूत से थोड़ा सारा ज़्यादा, फिर यहाँ पर 1 इंच 1 सूत, फिर यहाँ पर 1 इंच 1 सूत, फिर यहाँ पर 1 इंच 1 सूत, फिर यहाँ पर 1 इंच 1 सूत से थोड़ा सा कम। अगर इसके अलावा भी आपके पास थोड़ा एक आध सूत अगर गड़बड़ हो जाता है तो आप इस तरीके से, यहाँ पर कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर एक आध सूत आपका 19-20 हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो आप इस तरीके से स्केल को बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो पूरी लेंथ है इसकी यह है 31.25 इंच, ठीक है। आपको यहाँ पर जो शुरू में रखना है वो रखना है 1 इंच में 1 सूत कम, ठीक है। कितना यहाँ तक, यानी कि ये हो गया आपका 14.5 इंच तक, ठीक है। बिल्कुल सेम नापना है आपको। उसके बाद आपको 1-1 सूत करके यहाँ पर 1 इंच 1 सूत जाके 1.25 इंच तक आपको यहाँ पर ऊपर को डाउन करना है, ठीक है। डाउन करने के बाद आपकी यहाँ पर स्केल हो जाएगी बिल्कुल तैयार। यहाँ सुराख कर लें, और सुराख करने के बाद दोस्तों इसको हम कर लेंगे कटिंग। और आप इस फर्मे को किसी कारपेंटर के यहाँ जाएँ, वहाँ पर किसी लक्कड़ वगैरह पे इसको कटवा लें, ठीक है। और इसकी दोनों साइडें हैं ना वो चिकनी करा लें, ये वाली साइड है, तो इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अगर आपके निशान थोड़े बहुत गड़बड़ हो गए ना तो आप वो कटिंग में सुधार लें। फिर यहाँ से कट करेंगे, देखो निशान लगाने में थोड़ी 19-20 हो सकती है, तो आप अपनी कैंची से जब कटिंग करेंगे ना तो जहाँ टेढ़ा वेढ़ा है वहाँ आप बिल्कुल एक सा करके काटेंगे और आप अपना शेप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, कैंची से। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, ये हमारी स्केल यानी कि शेप फंटी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आप अपने कारपेंटर के जाएंगे ना तो वहाँ उससे किसी गत्ते किसी क्या नाम है लकड़ी वगैरह पे या किसी प्लाई बोर्ड पे इसको कटवा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं इस पर रख के, ये चीज़ देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट यहाँ पर हमारी स्केल शेप फंटी बन चुकी है, ठीक है। अगर आपको क्या नाम है ये नहीं मिलती किसी जगह, मार्केट में आपको नहीं मिल रही, काफ़ी लोग कॉल कर रहे हैं, तो दोस्तों आप इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। मेरी वीडियो देख के एक एक बारीकी से वीडियो को देखें, पूरा देखें और अपनी इस शेप फंटी को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर अगर आपको ये मंगाना है शेप फंटी तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर गत्ते की शेप फंटी भेज सकता हूँ इस तरीके से मार्किंग करके, ठीक है। जब मार्किंग करके आपको भेजूंगा ना तो आप अपने कारपेंटर्स को तैयार करा सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर हम पैटर्न भी सेल करते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी हमने पैटर्न सेल करे हैं, शायद कुछ लोग ऐसे वो भी वीडियो देखते हो जिन्होंने पैटर्न मंगाए हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ये पैटर्न है पैंट का,
तो यहाँ पर आपको पूरा मेजरमेंट्स लिखा मिलेगा, यानी कि नाप लिखा मिलेगा, जैसे कि लंबाई 40, कमर 38, हिप 44, थाई 25, बॉटम है यहाँ 15 इंच। तो इसी तरीके से आपको पूरा नाप लिखा मिलेगा। यहाँ पर हमारी मोहर लगी मिलेगी और इस पर भी साइज मिलेगा आपको, ठीक है। यह है सैयद नैना पैटर्न कंपनी, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर आप हमारे पैटर्न को भी मंगा सकते हैं। दूसरा पैटर्न है हमारा ब्लाउज का, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यह है कटोरी कट ब्लाउज, जिससे क्या नाम है, आपको अगर मंगाना है तो आपको सारे ब्लाउज यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे आप ये कटोरी कट है, सिंगल कटोरी, अगर आपको डबल कटोरी चाहिए वो भी मिलेगा आपको। सादा ब्लाउज चाहिए, फोर टक्स ब्लाउज, वो भी मिलेंगे। बेल्ट वाले ब्लाउज भी मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ भी मंगाना है तो यहाँ पर डिस्प्ले पे नंबर शो होता होगा, आप उस पर जाके कॉल ना करें प्लीज़, क्योंकि कॉल मैं आपकी नहीं उठा पाता हूँ। बात को आप लोग कहते हैं कॉल नहीं उठाते हैं, आप केवल व्हाट्सएप पे ही बात कर सकते हैं और अपना ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। जो हमारे इस पैटर्न की कीमत है, जो पहले थी वही आज है, इसकी कीमत है 200 रुपये, ठीक है। और हमारे इस पैंट के पैटर्न की कीमत भी है 200 रुपये, ठीक है। आप ये मंगाएंगे, इसके संग में आपको एक ये स्केल का फर्मा मिलेगा फ्री में, ठीक है, जो आप अपने कारपेंटर से बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आप जितने पैटर्न में मंगाएंगे, इसमें देखो जैसे आपका ये फ्रंट मिलेगा, बैक मिलेगा, ठीक है, पूरा नाप लिखा मिलेगा। उसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि 200 रुपये का पैटर्न है, आपने 2 मंगाए तो 400 के हो गए, अगर आपने 6 मंगाए तो 1200 रुपये के हो गए। तो आपने अगर 6 मंगाए तो आपको उस पर 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, जो पहले था वो आपको पड़ेगा 1000 रुपये का, ठीक है। और आप अगर एक पैटर्न मंगाते हैं तो आपको पड़ेगा 200 रुपये का डिलीवरी चार्ज, इसमें आपको देना पड़ेगा, ठीक है, एक पैटर्न में। अगर आप हमसे ज़्यादा पैटर्न मंगाते हैं, 2 पैटर्न तक मंगाते हैं, तो आपको डिलीवरी चार्ज हमारी तरफ से मिलेगा, आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। यानी कि 2 पैटर्न की जो कीमत है वो 400 रुपये है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।